हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं अंशु और फ्लैपी के मैटर को दोबारा से। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस वाले टॉपिक पर मैं ना बनाऊँ वीडियो। मैं इस टॉपिक को एकदम से छोड़ना चाहती हूँ, सच्ची में छोड़ना चाहती हूँ। मेरा दिल नहीं करता इस पर रिएक्शन देने का, लेकिन जब जब इनके अंधभक्त आते हैं तो वो मुझे कंटेंट देकर चले जाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट करके चले जाते हैं जिससे मुझे फिर से कंटेंट मिल जाता है और फिर मुझे लगता है कि मैं रिएक्शन दूंगी, अब मैं रिएक्शन दूंगी। वरना तो मैं सोच लेती हूँ अरे हटाओ यार, क्या बात करनी है ना। क्योंकि वैसे भी बहुत मनहूसियत वाला टॉपिक है ये। मैंने मतलब फील किया है, अंदर से फील किया है कि बहुत मनहूसियत फैलती है, स्पेशली मैडम का नाम ले लो जब भी। और हाँ, लोग बोलते हैं कि अंशु को अंशु बोलती है, उसको फ्लैपी बोलती है। तो देखो यार, फ्लैपी ने बोला है कि हमारा नाम मत लो, क्योंकि हमारा नाम लेने से तुमको व्यूज आते हैं, तो हम लोग उसका नाम इसलिए फ्लैपी लेते हैं। और अंशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो उसको अंशु बोल देते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कुछ लोग क्लियर हो चुके होंगे। खैर, ये वाला पॉडकास्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले हम बता दें कि हम हैं अंकल आंटी के सपोर्टर, तो उनके सपोर्ट में ये वीडियो बन रहा है। तो जिन लोगों को मिर्चियाँ लग जाती हैं अंकल आंटी के सपोर्ट से या अंशु के सपोर्ट से, या उनको कुछ काटने लगता है कहीं कहीं, तो वो लोग यहीं से ब्लॉग को छोड़कर जा सकते हैं, रिएक्शन को छोड़कर जा सकते हैं। और जो मेरे सपोर्टर हैं या अंकल आंटी के सपोर्टर हैं या अंशु के सपोर्टर हैं, वो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हार्ट बनाना, दबाकर लाइक करना और शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो लास्ट मैंने पॉडकास्ट बनाया था जहां मैंने पुरानी चीज़ें सारी बताई थी कि कैसे कुछ स्टार्ट हुआ था, कैसे चैनल स्टार्ट हुए थे, कैसे जो है फ्लैपी मैडम को उनका फ़ायदा मिला, सब कुछ मैंने बताया था उस वाले पॉडकास्ट में। तो कुछ लोगों को मिर्चियाँ लग गई, कुछ लोगों का कहना है कि तुमको बहुत कुछ पता है, तुम तो वकील लगी हो। तो मतलब आप लोगों ने ये मान लिया, मतलब ये सपोर्टर हैं जो मुझे लिख कर गए होंगे। तो मतलब कि सपोर्टर ये चीज़ मानते हैं कि जो लोग फ्लैपी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं वो फ्लैपी मैडम के वकील हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अंशु का वकील बोला है, तो ऑब्वियसली वो फ्लैपी मैडम के वकील होंगे। कुछ लोग आते हैं, वो लिख कर जाते हैं इस मैटर में तुम गलत हो, तुम गलत का साइड दे रही हो, फ्लैपी बहुत अच्छी है। तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि फ्लैपी बहुत अच्छी है, आपको उसके साथ सिंपैथी है, आपको लगता है कि वो बेचारी है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके घर में सिंगल ब्रदर है या कुछ मतलब उसके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी वगैरह हो रखी है, तो आप अपने अपने भाइयों की शादी फ्लैपी मैडम से करा दीजिए और एक पुण्य चीज़ में अपना हाथ बटाइए। क्योंकि वो बेचारी बहुत अकेली है, उसकी दो दो बच्चियाँ हैं, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी कंधे की, किसी साथ की। तो आप ये पहल करिए और उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। और कोई भी कमेंट ये मत करना कि तुम भी तो अंकल आंटी का सपोर्ट करती हो, तो तुम भी अंकल आंटी की सेवा करो जाकर या उनको अपने घर ले आओ। तो आप लोगों के ही अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टी है अंकल आंटी के पास जो उन्होंने दबा ली है फ्लैपी की। तो उनके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के सहारे जी लेंगे। मुझे नहीं लगता कि फिर उन्हें मेरी ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है। और रही बात सेवा की, तो उनकी एक बेटी पहुंच चुकी है जिसको आप लोग कहते हो कि प्रॉपर्टी के लिए गई है, प्रॉपर्टी के लिए गई है। तो चलो हम मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए ही गई है, पर गई तो सही है ना। तो प्रॉपर्टी मतलब मलाई वही खाएगा ना जो सेवा करेगा, जो सेवा नहीं करेगा उसको मलाई कहाँ से मिलेगी, है ना। तो चलिए, आज बहुत सारे आंसर्स मैं आप लोगों के देने वाली हूँ। हालांकि ये जितने भी लोग जिन्होंने आकर मुझे कमेंट किया है उनको मैं कमेंट सेक्शन में एंटरटेन नहीं करती हूँ, उनको मैं सीधा ब्लॉक मारती हूँ। लेकिन वो जो कमेंट करके जाते हैं उससे मुझे देकर जाते हैं कंटेंट, तो उससे मैं कंटेंट ज़रूर बनाऊंगी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुम्हारे घर में ये रिवाज है क्या कि मामा के बच्चे घर आते हैं और उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, ऐसा किसी ने मुझे कमेंट किया था। तो हाँ भाई, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है कि मामा के बच्चे या मामा की बेटी हमारे घर आकर रहने लगे तो उसका प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज भी नहीं है कि मामा की बेटी अगर आई है यहाँ पर, है ना, रहने हमारे घर में, तो फिर वो आकर हम ही को कमा कर देने लग जाए। ये भी नहीं होता है। क्योंकि चैनल स्टार्ट करने वाली अंशु और उसके भैया थे, उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था, उन्होंने ही मेहनत की थी उस चैनल पर द रॉट, जिससे बहुत सारी इन्होंने प्रॉपर्टी बिल्ड की थी। वो ही एक चैनल था जिससे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बिल्ड हुई थी। क्योंकि बाद में ये जो चैनल बना है ना फ्लैपी गर्ल्स, ये बहुत बाद में बना था, और जब बना था ना तब इस पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता था ये चैनल। हाँ, फ्लैपी मैडम डांस वाले वीडियोस बनाती थी, उस पर भी हम आएंगे, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, वो बनाती थी लेकिन उससे अर्निंग नहीं होती थी, ये मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी। तो फ्लैपी मैडम का जो ये व्लॉगिंग चैनल है वो बहुत अच्छा नहीं चलता था। उनका व्लॉगिंग चैनल थोड़ा थोड़ा रफ्तार पकड़ा था जब उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी, और ये उसके अराउंड ही रोज बताती थी बेहोश हो गए, ये हो गए, दवाइयां खा रहे हैं, एडमिट हो गए, बहुत याद आती है, रोना धोना वगैरह वगैरह। जो आज वो बोलती हैं कि उनसे मुझे उतना लगाव नहीं था जितना लगाव मुझे दूसरे वाले पति से था। उन्होंने तो मतलब मुझे ऐसा किया, मारा पीटा, 7वें महीने में मुझे मारा था, है ना। तो वो सारी चीजें मतलब वो ड्रामा कर रही थी, और जब वो ड्रामा कर रही थी उस वक्त उनका थोड़ा सा चैनल रफ्तार पकड़ा था, और थोड़ा और रफ्तार पकड़ा था
जब दूसरे वाले बेटे ने शादी कर ली थी फ्लैपी मैडम से, क्योंकि लोगों को ये स्टेप बहुत अच्छा लगा था कि किसी ससुराल वाले ने इतना अच्छा स्टेप उठाया है कि अपनी बहू की, अपने पहले बेटे की पत्नी की शादी उन्होंने अपने छोटे बेटे से करा ली है। तब रफ्तार पकड़ा था, और जूम करके ये चैनल तब रफ्तार पकड़ा है जब उनके सेकंड वाले हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। तो तब से इस चैनल ने बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट की है धीमे धीमे, नहीं तो स्टार्टिंग में इस चैनल से कोई अर्निंग नहीं थी। जितनी भी अर्निंग इनके घर में हुई है वो अंशु और उसके जो बड़े भाई हैं वो जो करते थे, चैनल चलाते थे द रॉट, उससे सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है और उससे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इन्होंने बिल्ड की है। लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी पर अंशु का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनके भाइयों के नाम पर थी। बड़े भाई और छोटे भाई के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी थी वो अंशु चाहे भी ना कि खींच लेन से, छिना लेन से नहीं कर सकती है वो, क्योंकि वो उनके भाइयों के नाम पर थी। और ऑब्वियसली भाई की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी बीवी या उनके बच्चों को ही मिलेगी, बच्चियों को मिलेगी। अगर बीवी शादी नहीं करती है तो बीवी को भी मिल जाएगी, बच्चों के नाम जाएगी वो सारी की सारी। सेकंड वाले हस्बैंड की तो प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है जो फ्लैपी है उसका। फर्स्ट वाले पर इसलिए उतना नहीं रह जाता है क्योंकि उन्होंने सेकंड शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी, तो फर्स्ट वाले हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो बच्ची को मिलेगी। तो अंशु अगर छीनना भी चाहे तो नहीं छीन सकती है। ये मैं ज्यादातर बार बोल चुकी हूं और बहुत सारे जो पढ़े लिखे रिएक्शनिस्ट हैं वो ये चीजें बार बार बोल चुके हैं। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको प्रॉपर्टी और इन सब का कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी ABCD पढ़ी ही नहीं, पढ़ाई की ही नहीं, कुछ ना पढ़ा ना उनको कोई नॉलेज है, तो वो ऐवहीं बातें करते हैं कि वो आ गई, वो प्रॉपर्टी ले रही है, वो प्रॉपर्टी ले रही है। वो रह सकती है उस घर में जब तक उसके मम्मी पापा जिंदा हैं। और अगर वो जो प्रॉपर्टी है, जो घर की प्रॉपर्टी है, वो उनके मम्मी पापा के नाम पर अगर है, तो उस पर अगर वो किसी को भी देना चाहे, चाहे वो चैरिटी में देना चाहे, चाहे वो अंशु को देना चाहे, चाहे वो अपनी बहू को देना चाहे, वो उनके ऊपर है। अगर वो प्रॉपर्टी वो अपनी पोतियों के नाम कर जाते हैं तो ऑब्वियसली फ्लैपी आएगी और इसको धक्के मारकर निकाल देगी। तो ये उस पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। तो उसके पतियों की प्रॉपर्टी भी नहीं छीन सकती अंशु, और ना ही अंशु जो है ये वाला घर तब तक, या उनकी कोई प्रॉपर्टी जो अंकल आंटी के नाम है वो ले सकती है जब तक कि अंकल आंटी नाम ना करे। अब हो सकता है कि अंकल आंटी अपने हिस्से की चीज अंशु को दे दें, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो सेवा करेगा वही खाएगा मेवा, है ना। तो प्रॉपर्टी बिल्ड करने में सबसे बड़ा हाथ अंशु और उसके भाई का ही है। अगर उन लोगों ने ये चैनल स्टार्ट नहीं किया होता, इस चैनल पर काम नहीं किया होता, तो दूसरे चैनल्स को पहचान नहीं मिलती। और दूसरे चैनल्स को पहचान कब मिली है वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, है ना। तो और आना और मुझे कमेंट करना और फिर बजवाना फ्लैपी की, और फिर अच्छे से मैं पूरी जो रियलिटी है वो लाकर रखूंगी। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हें बहुत पता है, बहुत पता है, हाँ हमें बहुत पता है, क्योंकि हम बहुत पहले से इनके चैनल्स को वॉच कर रहे हैं। एक टाइम पर हमने भी सपोर्ट किया था, फ्लैपी मैडम का झंडा उठाया था हमने, और अंकल आंटी को बोला था कि कैसे दादा दादी हैं, बच्चियों को निकाल दिया, ये वो। उसके बाद जब धीमे 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 रियलिटी हमें पता चली तो हम लोगों ने अपना पक्ष चेंज कर लिया। अब आप लोगों को पट्टी बांध कर रखनी है, आपको केवल सिंपति के आधार पर, क्योंकि वो चैनल ही सिंपति का है। पहले फर्स्ट हस्बैंड वाली सिंपति, फिर सेकंड जो शादी है उसकी सिंपति की, देखो बेचारी की शादी उसके देवर के साथ कराई जा रही है, फिर तीसरी वाली सिंपति की मेरा दूसरा पति भी चला गया। तो हमेशा सिंपति 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 ले लेकर वो चैनल बढ़ाया गया है। तो सिंपति बेस्ड वो चैनल है, और जितनी ऑडियंस वहां जाकर उनको सपोर्ट करती है या हमारे चैनल पर आकर हगती है, तो उनसे मैं यही कहूंगी कि अपने अपने भाई की शादी वहां जो है लगाइए, रिश्ता लगाइए और करवाइए शादी, उसका उत्थान कीजिए, नारी उत्थान कीजिए आप, है ना। अब इसके अलावा मेरे सामने फ्लैपी मैडम का एक वीडियो आया है जो कि किसी और चैनल ने अपलोड किया है। बहुत पुराना वीडियो है फ्लैपी मैडम का, जब वो अपने मायके में रहा करती थी तो वो रिप्ड जो जीन्स से होती है ना, डैमेज वाली जो फटी वाली जीन्स है ना, रिप्ड जीन्स कहते हैं उसको, वो और क्रॉप टॉप पहनकर वो बैले डांस कर रही थी, जूड़ा बूड़ा लगाकर ऊपर। तो वो जो है ना रील मेरे सामने अचानक से आ जाती है, वो मैं देखती हूँ लगा कि मतलब इनके मम्मी पापा ने कभी कुछ कहा नहीं ऐसे, मतलब बनाने के लिए, पता नहीं भाई। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स थे कि कहाँ से लगता है कि ये गरीब परिवार से आती है, क्योंकि उसके पहनावे उड़ावे, रिप्ड जीन्स वगैरह अगर ये सब अलाउ कर रहा है ना कोई, तो वो अलग ही फैमिली होती है फिर ना, कि मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड टाइप की और बहुत ज्यादा मतलब मिडिल क्लास से ऊपर वाली फैमिली। फिर लोगों का कहना था कि इनके पापा ट्रक चलाते हैं, कहाँ से लगता है, इनकी मम्मी कपड़े सिलती थी, कहाँ से लगता है इसीलिए इसकी शादी जल्दी कर दी गई, 18 साल की उम्र में ही इसकी शादी कर दी गई, इसी वजह से कर दी गई होगी। बहुत सारे वहां कमेंट्स थे। एक दो कमेंट्स ऐसे थे वहां पर कि जब वो ये नाच नाच कर प्रॉपर्टी बना रही थी अपने इन-लॉज की, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि अब फिर बोलोगे कि आपको बहुत पता है। हाँ हमें पता है, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं और ये सारी बातें हमने सुनी हुई हैं, ये सुनी हुई हैं हमने इन्हीं लोगों के मुंह से, है ना। ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, शॉर्ट वीडियोस ये बनाया करती थी उस टाइम पर, शायद म्यूजिकली या ऐसा कुछ लाइकी ऐप चलता था, तो उस पर ये वीडियोस क्रिएट करती थी। उस टाइम पर हमारे पास ना, ऐसा नहीं है कि हम इनके ज़माने के नहीं है, हम भी सेम ज़माने के हैं, तो इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं ये चीज़ कि उस टाइम पर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जब ये ऐप वगैरह लॉन्च हुए थे ना और चलते थे। तो उस टाइम पर ना हम लोगों के पास ऐसा मोबाइल भी नहीं होता था जिस पर आप ये ऐप्स इंस्टॉल करके और आप देख भी पाओ। वीडियो बनाने की तो बहुत दूर की बात है। तो जब वो टिकटॉक बन चुका था ना,
और उसके बाद भी कई साल बाद जब हमने जो है टिकटॉक वगैरह यूज़ करना स्टार्ट किया था, वरना तब हम पढ़ाई कर रहे थे। बट इनके यहाँ ये हो रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई में शायद वो नहीं था, इनके यहाँ पता नहीं ऐसे कैसे छूट दे दी गई थी, क्योंकि ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब ईजिली मानते नहीं है फैमिली वाले कि भाई 15 16 17 साल की लड़की ऐसे बैले डांस कर रही है, वो सब तो नहीं मानते हैं। फिर ये ससुराल भी आ गई थी, तब भी ये वीडियोस बनाती थी, शायद उसी वजह से लड़ाई झगड़े होते हो हस्बैंड एंड वाइफ में, मुझे नहीं पता। तो इधर जो यूट्यूब चैनल है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उससे अर्निंग आ रही थी। शॉर्ट से कोई भी अर्निंग नहीं होती है, शॉर्ट से उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं करी है और उस शॉर्ट से कोई अर्निंग नहीं होती है। इसके प्रूफ्स आप चाहोगे तो एक टाइम पर मैं लगा सकती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने शॉर्ट पर भी काम किया हुआ है और मैंने लॉन्ग फॉर्मेट पर भी काम किया हुआ है। तो शॉर्ट फॉर्मेट ले देकर सिर्फ सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए हो सकता है, जो इनके तब भी नहीं बढ़ रहे थे। इनके सब्सक्राइबर्स तो तभी बढ़े हैं जब इन्होंने सिंपैथी वाले वीडियोस बनाने चालू किए हैं। तो वो केवल एक फन टाइप का होता है कि फन आप कर रहे हो उससे बना बनाकर। हाँ, जो मिस्टर फैजू, जैसे कि जैद दरबार और भी बहुत सारे थे, जैसे कि विशाल पांडे, तो ये लोग बहुत फेमस हो गए थे उस ऐप के थ्रू। तो इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की थी क्योंकि ये लाइव करते थे, उसमें अर्निंग आती थी और इनको प्रमोशन मिलने लग गया था। लेकिन फ्लैपी मैडम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। उनका कभी जो डांसिंग वाला जो वीडियोस जो वो बनाती थी, उसमें कभी भी उनको कोई मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, ना ही उनका कभी चैनल ग्रो किया। उनका चैनल मैंने बताया कब ग्रो किया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं भी अपने बुआ फूफा या मामा मामी या किसी के भी घर जाकर रहने लग जाऊंगी, तो वो प्रॉपर्टी के अधिकारी मैं नहीं हो जाऊंगी। ऐसे जाकर आप कुछ भी नहीं 2 नंबर में करा सकते हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। और रही बात, देखो फ्लैपी मैडम भी महीने में लाखों में अर्न करती हैं और ऐसे ही लाखों में अर्न ना अंशु भी करती है। तो किसी को किसी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा ही है जो बोल रहा है, दोनों कमाते हैं। अंशु भी लाखों में कमाती है और फ्लैपी भी लाखों में कमाती है। पर अंतर इतना है कि अंशु कमाने के बावजूद इनकी सेवा करने को तैयार है, और वहाँ से फ्लैपी कमाने के बाद वो वहाँ से निकलना उसने उचित समझा कि यहाँ से निकल जाओ, इनकी सेवा करने से बच जाओ। ये चीज़ जो है फ्लैपी ने सोची, क्योंकि अंशु को भी कोई प्रॉपर्टी उनके भाइयों की वो नहीं छीन सकती, उसे नहीं मिलेगी। हाँ, अंकल आंटी वाली शायद उसे मिल जाए, शायद, लेकिन वो भी इतना ईजी होगा नहीं। अगर वो कर भी जाते हैं ना नाम, तो उसके खिलाफ भी जो है ना फ्लैपी एक केस ठोक देंगी जो सालों साल चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अंशु को प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट होगा, वरना वो चाहे तो दिन रात ये कंटेंट क्रिएट करके अच्छा खासा अर्न कर सकती है, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ सकती है और अंकल आंटी को भी छोड़कर वो अच्छे से खुद मैनेज कर सकती है और लाखों में कमाकर सारा पैसा ना अपनी जेब के अंदर कर सकती है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। और जितने भी अंधभक्त हैं, आना, कमेंट करना। कमेंट तो आपके शो होंगे नहीं मेरे चैनल पर, लेकिन आप मुझे कंटेंट देकर जरूर जाओगे और फ्लैपी की बजवाने जरूर आओगे।